हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को फिर से एक न्यू क्लास में। ये क्लास रीजनिंग का होने वाला है। अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए आगामी एग्ज़ाम की प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा जो रीजनिंग का सेशन है। सभी स्टूडेंट को पता होगा कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रीजनिंग का चैप्टर रहता है और रीजनिंग का सेशन रहता है। तो आप सभी के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। जितने भी आगामी परीक्षा है सभी के लिए 100% महत्वपूर्ण है एंड 100% हेल्पफुल है। तो सभी स्टूडेंट बारीकता से अध्ययन करना और सभी प्रश्न को 100% फोकस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, अगर पहला प्रश्न कह रहा है कि अगर इस प्रकार से आप सभी को एग्जाम में प्रश्न पूछे कि दिए गए संबंधित शब्द को चुने, मतलब कि बताना है कि आँख जिस प्रकार से निकट दृष्टि दोष से संबंधित है वही दांत किससे संबंधित होता है। तो देखो, जब आँख में बीमारी होती है तो आँख में जब निकट दृष्टि दोष होती है तो क्या ये है? ये बीमारी है। निकट दृष्टि दोष एक प्रकार की बीमारी है आँख की। वही दांत से किस प्रकार से संबंधित होगा? तो यानी कि दांत की बीमारी कौन सी है? पायरिया, रोहा, एक्जिमा या मोतियाबिंद। तो राइट आंसर सभी स्टूडेंट को पता होगा कि जिस प्रकार आँख का बीमारी निकट दृष्टि दोष है, उसी प्रकार दांत का बीमारी क्या है? पायरिया है। राइट आंसर क्या होगा? पायरिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? तो चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को बताना है कि 12 जिस प्रकार से 7 से संबंधित है, 16 उसी प्रकार किससे संबंधित होगा। तो समझ रहे हो, अगर इस प्रकार से आप सभी के एग्जाम में प्रश्न आए तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सभी स्टूडेंट पहले अपने से सॉल्यूशन को करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर हम तो बता ही रहे हैं। तो देखो, अगर ऐसा प्रश्न का आ जाए कि 12 से संबंधित 7 है तो 16 से संबंधित क्या होगा, तो इस प्रश्न को सोल्व कैसे करोगे। देखो क्या किया है इस प्रश्न में, 12 जो है 12 का 2 से भाग दे दिया। 12 का 2 से भाग दिया तो कितना आएगा? अगर हम 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा। कितना आएगा? 6। और यहाँ पे 7 लाया है, इसका मतलब 6 + 1 कर दिया, कितना आ गया? 7 आ गया। उसी प्रकार 16 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो 8 आएगा। अगर हम 8 में 1 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि यहाँ क्या भराएगा? यहाँ पे 9 भराएगा। क्या भराएगा? 9 भराएगा। समझ रहे हो कैसे किया है? तो इसी प्रकार से सभी प्रश्न को करना है। चलिए देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। अगर श्रृंखला वाले प्रश्न इस प्रकार से आ जाए तो कैसे करना है। देखो 7 है, फिर 10 है, फिर 8 है, 11 है, 9 है, 12 है, फिर खाली स्थान और फिर खाली स्थान। यानी कि यहाँ पे भी राइट आंसर भरना और यहाँ पे भी राइट आंसर भरना है। तो ऐसे प्रश्न को क्या करना है, देखना है कि आखिर इसका पोजीशन किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, ऐसे होगा। तो चलिए देखो क्या किया। अगर हम 7 को 8 में लेके चलते हैं तो यहाँ पे एक अंक छोड़ के चलते हैं तो 1 ऐड किया है। फिर अगर हम 8 को एक अंक छोड़ के चलते हैं तो 1 फिर यहाँ ऐड किया, 9 आ गया। फिर अगर 9 को हम एक और आगे बढ़ते हैं तो 1 और ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा। हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो क्या किया है, 10 से फिर 11 किया है यानी 1 फिर ऐड किया है। 11 से फिर 12 किया है यानी 1 फिर ऐड किया है। अब 12 से एक और जाएंगे प्लस 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 13 होगा। यानी कि यहाँ पे क्या किया है, यहाँ से 1 1 बढ़ा,
फिर 1 बढ़ा, फिर यहाँ से 1 बढ़ेंगे तो 9 के बाद क्या होगा, 9 के बाद 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 बढ़ा, फिर 10 से 1 बढ़ा तो 11, 11 से 1 बढ़ा 12, और फिर 12 से 1 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13। यानी कि 10 और 13 ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन बी में है। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस प्रकार से श्रृंखला सीरीज को सोल्व करना है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से बताएं, समझो, इसी प्रकार से दिमाग लगा के सोल्व करना है। सभी स्टूडेंट समझ गए, चले आगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार बताना है इसमें संबंध कि पुरुष, महिला और मनुष्य में जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन से संबंधित रखता है। समझ रहे हो, कौन सा ऑप्शन से संबंधित रखता है, जो बताना है। तो देखो, मनुष्य, महिला और पुरुष, इसमें देखो पुरुष और महिला दोनों अलग है, लेकिन मनुष्य की बात करें तो पुरुष भी मनुष्य है और महिला भी मनुष्य है। समझने की बात कोशिश करना, पुरुष भी मनुष्य है और महिला भी मनुष्य है। तो यानी कि ये हम एक बड़ा ले लिए गोला, क्या, मनुष्य का, क्या ले लिए, एक गोला मनुष्य के ले लिए। अब देखते हैं पुरुष और महिला में कोई संबंध है, तो नहीं, पुरुष अगला है, अलग है, और महिला अलग है। यानी कि एक गोला पुरुष का होगा और एक गोला महिला का होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर होगा बी इज द राइट आंसर। इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या मारोगे, मारोगे बी। संबंध पहले देखना है कि किस प्रकार से संबंध बना रहा है एक दूसरे से, समझ रहे हो। तो राइट आंसर क्या मारोगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी स्टूडेंट समझ गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न यहाँ पे कर रहा है यदि एल का, देखो इस प्रकार का अगर प्रश्न रहे, इस प्रकार से अगर एग्जाम में प्रश्न रहे तो कह रहा है यदि एल का अर्थ गुना है, एम का अर्थ भाग है, पी का अर्थ जोड़ है और क्यू का अर्थ घटाव है, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। ये जो समीकरण दिया गया है इसके जगह खाली भाट के जगह क्या इसका मान होगा। तो अगर ऐसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में आए तो क्या करना है, सभी प्रश्न इंपोर्टेंट लिया गया है। आप सभी के अभी वर्तमान में आने वाली एग्जाम में जिस प्रकार का रीजनिंग का पैटर्न पूछ रहा है उसी प्रकार का ये पैटर्न उठाया गया है। तो आप लोग के 100% एग्जाम में हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो सभी प्रश्न को अपने से पहले खुद लगाने की कोशिश करना, फिर नहीं सोल्व हो तो हम तो लगा ही रहे हैं, उसके अनुसार सीख लेना। देखो क्या किया इसमें, इसमें किया है कि देखो पहले पी के जगह क्या है, यहाँ पे देखो एल का अर्थ क्या है, गुना, तो एल कहाँ है, यहाँ है, तो एल का अर्थ गुना है। उसके बाद कह रहा है एम का अर्थ भाग है, एम यहाँ है तो भाग रख दिए, और एक एम यहाँ है तो यहाँ भाग रख दिए। आगे कर रहा है पी का अर्थ जोड़ है, पी यहाँ है तो पी का अर्थ जोड़ कर दिए। क्यू का अर्थ घटाव है, क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ है तो यहाँ घटाव है। अब जो जो अंक है उसको बैठा दो, यहाँ 16 होगा, फिर यहाँ 24 होगा, फिर यहाँ 8 होगा, फिर 6 होगा, फिर 2 होगा और फिर 3 होगा, और उसके बाद इसका सोल्यूशन कर दो। सिंपल। देखो कैसे करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसमें जानते हो पहले भाग का होता है कार्य, फिर गुणा का, फिर जोड़ का और फिर अंत में घटाव का। तो देखो 16 प्लस फिर 8, अगर 24 में 8 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 तिया 24 यानी 3, फिर माइनस करेंगे, फिर 2 में 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6 3 और फिर गुना 3। समझ। अब क्या करना है, पहले गुना का कार्य करना है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 3 और फिर 3 तिया 9 तो -9 हो जाएगा। अब हम 16 और प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 16 और 3 19 हो जाएगा, और 19 में 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे 10 भराएगा। तो किस ऑप्शन में 10 है, तो यानी कि ऑप्शन सी में 10 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। इस प्रश्न में, इस समीकरण वाले प्रश्न में क्या करना है, सबसे पहले जो कार्य है, जो अर्थ कार्य उसका जगह धर देना है, उसके बाद क्या करना है, उसको कैलकुलेट कर देना है और राइट आंसर हासिल करके क्लिक कर देना है। समझ रहे हो, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है 6 नंबर का प्रश्न, बताना है
कि यदि 13 स्टार 45 का मान 29 है, 24 स्टार 58 का मान 41 है, 74 स्टार 32 का मान 53 है, तो 97 स्टार 47 का मान क्या है, बताना है कि कैसे होगा। तो देखो इसमें क्या किया है, 13 स्टार 45, 13 स्टार 45 का मान कितना है, 29 है, समझो। तो 13 स्टार 45 में ये क्या चीज़ किया है, जोड़ किया है, घटाव किया है, गुना किया है, भाग किया है, स्क्वायर किया है, क्यू किया है, तब 29 लाया है। यही हमें पता करना है और जिस प्रकार से इसमें किया है उसी इसमें करना है और उसी इसमें करके इसका राइट मान निकालना है, समझ रहे हो। तो राइट आंसर चलो देखते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 13 है, स्टार है, 45 है, उसके बाद बराबर कितना है, 29। इसका मान कितना है, 29 है। तो देखो इसमें क्या किया है, इसमें किया है कि पहले ये जो स्टार है इस दोनों को क्या किया है, इस दोनों को पहले ऐड कर दिया गया। 13 और प्लस 45 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा और 4 और 1 5 हो जाएगा, 58 हो गया। और 58 को फिर 2 से भाग दे दिया है तो उसके बाद 29 आ गया। कैसे किया, 13 प्लस 45 दोनों को जोड़ दिया और उसके बाद 2 से भाग दे दिया, देखो 29 आ गया। इस प्रकार से अगर इसमें भी मेथड, यही मेथड लागू हो रहा है तभी इसमें करना है। देखो तो इसमें अप्लाई करते हैं, 24 स्टार 58 बराबर 41। अब 24 और 58 को जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 के 2 हाथ में रहा 1 और 5 और 2 7 और 1 बकाया 8, 7 और 1 बकाया क्या होगा, 8 होगा। अब हम 82 को 2 से भाग देंगे तो 41 आएगा। यहाँ पे देखो 41 है, तो यानी कि पहले दोनों को जोड़ रहा है उसके बाद 2 से भाग दे रहा है, यही मेथड इसमें भी लागू होगा। तो क्यों नहीं इसमें भी हम वही मेथड लागू करें। तो चलिए इसमें भी हम लागू करके इसका राइट आंसर पता करते हैं। कितना है, 97 स्टार 47 बराबर लाना है। तो 97 और 47 को जब ऐड करेंगे तो 7 और 7 14 के 4 हाथ में रहा 1 और 9 और 4 13 और 1 बकाया 14। 144 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 144 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 72। यानी कि इतना का मान कितना होगा, 72, जो कि ऑप्शन बी में है। तो राइट आंसर क्या होगा, 72। तो इस प्रकार से ये प्रश्न को सोल्व करना है। समझ गए सभी स्टूडेंट। तो चलिए अगला प्रश्न पे। तो चलो देखो अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न। क्या कर रहा है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या का अगर प्रश्न पहचान करने के लिए आएगा एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करना है, पता लगाना है कि जो 4 ऑप्शन दिया गया है ना इसमें से कोई एक ऑप्शन अलग तरीका से है, मतलब कोई विषम है और कोई 3 ऑप्शन एक प्रकार से है। तो जो विषम है उसी को क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो देखो क्या किया है, अगर हम 121 पता करें कि 121 जो है यह किसका स्क्वायर है, तो ये है 11 के स्क्वायर है। 189 की बात करें, 189 यह किसका स्क्वायर है, तो 189 यहाँ पे किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है। लेकिन 169 की बात करें तो 169 जो है यह 13 का स्क्वायर हो रहा है। और 144 की बात करें तो यह 12 के स्क्वायर हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है 189 जो किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 189। क्योंकि 121 भी स्क्वायर है 11 का, 144 स्क्वायर 12 का और 169 स्क्वायर 13 का, लेकिन 189 किसी का स्क्वायर है ही नहीं। तो यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यही विषम है। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कर रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम बताएं। देखो अगर सही क्रम बताने के लिए आ जाए प्रश्न तो कैसे करना है, सभी पहले ऑप्शन को देखना है कि आखिर ये ऑप्शन जो है 4-5 ऑप्शन जो ये क्या चीज़ का मतलब बता रहा है।
खिड़की है, नींव है, फर्श है, छत है और रोशनदार है। तो आखिर में ये जो बता रहा है ऑप्शन, ये किस प्रकार का मतलब बता रहा है, तो इससे पता चलता है कि कोई घर उर के बारे में बता रहा है। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, नींव डालना पड़ता है। क्या होता है, नींव डालना पड़ता है। उसके बाद नींव डालने के बाद क्या होता है, फर्श बनता है। क्या होता है, फर्श बनता है, समझ रहे हो। उसके बाद फर्श डालने के बाद क्या होगा, खिड़की लगेगा। खिड़की जब लगेगा तो रोशनीदार होगा, और जब रोशनीदार होगा उसके बाद अंत में क्या होगा, उस पर छत लगेगा। देखो कितना घुमा के बनाया। तो इसी प्रकार से आप सभी को बताना है कि सबसे शुरू से चलना है और उसके बाद सबसे अंत तक चलना है, इस प्रकार से सही क्रम बताने वाले प्रश्न में। तो सबसे पहले क्या होगा, नींव धराएगा, फिर फर्श बनेगा, फिर खिड़की आएगा, उसके बाद रोशनदार होगा, उसके बाद अंत में छत बन जाएगा। तो क्या होगा, देखो पहले क्या होगा, पहले होगा ऑप्शन नंबर 2 रोशनी। 2 किस में है, इसमें, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो। अगला प्रश्न देखो क्या है। प्रश्न देखो, यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, ये बताना है। ये प्रश्न आकृति है, ये आकृति, ये ऑप्शन किस ऑप्शन में सम्मिलित है। इस प्रकार से अगर प्रश्न आए तो कैसे ढूंढना है, जो देखो तो ढूंढना है। देखो यहाँ पे क्या किया, इस प्रकार से एक अर्धवृत्त की तरह है और ये इस प्रकार से किस में सम्मिलित है। तो सभी स्टूडेंट को दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से ये ऐसे है, एक मिनट, यहाँ से देखो ये ऐसे है और ये ऐसे है। देखो फिर से, तो कहाँ है, इसमें है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर सी में ये चित्र क्या है, सम्मिलित है। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कर रहा है कि सभी बादल कोहरे हैं। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है, सभी बादल, यहाँ पे लिखना है बादल। ये जो सभी बादल है ना, ये सभी बादल क्या है, सभी बादल कोहरे हैं। क्या है, कोहरे हैं, कोहरे हैं। सभी बादल क्या है, कोहरे हैं। आगे है सभी कोहरे सफेद है। ये जो सभी कोहरे हैं ना, यह क्या है, सफेद है। क्या है, सभी कोहरे सफेद है। अब देखो इसका निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या कर रहा है, कह रहा है कुछ सफेद बादल हैं, कुछ सफेद बादल है। देखो सफेद के अंदर बादल आ रहा है, तो यानी कि कुछ हो सकता है। काहे कि सफेद के अंदर पूरा आ रहा है बादल, तो या तो कुछ हो या पूरा होगा, लेकिन अंदर से बाहर कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ सफ़ेद बादल है। ये जो सफ़ेद है, इसमें कुछ बादल यहाँ पे है, तो सफ़ेद के अंदर क्या आ रहा है, बादल आ रहा है, यानी कि पहला निष्कर्ष सही है। आगे देखो, कुछ कोहरे बादल हैं, कोहरे हैं ये देखो कोहरे हैं, और कोहरे के अंदर में भी बादल आ रहा है, तो पूरा जिसमें आएगा वह कुछ होगा। समझो, तो कोहरे के अंदर बादल है, यानी कि कुछ कोहरे बादल हैं, तो होगा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये भी क्या होगा, निष्कर्ष लागू करता है। तो यानी कि 1 और 2 दोनों निष्कर्ष सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनें। DFIACF किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार OQT को यहाँ खाली स्थान में बताना है, कैसे होगा। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है, देखो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले अक्षरों वाले, अल्फ़ाबेट वाले, तो आप सभी को पोजीशन याद कर लेना चाहिए, ताकि आप लोग एग्जाम में ज़्यादा कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन कर पाओ। तो देखो ऐसे प्रश्न क्या करना है, देखो डी का पहले पोजीशन पता करना है। डी का पोजीशन कितने अक्षर पर है, 4 अंक पे। एफ का पोजीशन कितने अक्षर आता है, 6 पे। आई पोजीशन आता है 9 पे। ए की पोजीशन की बात करें 1 होता है। सी का पोजीशन की बात करें तो सी 3 आता है, और एफ की पोजीशन की बात करें तो एफ 6 पर आता है। समझ रहे हो। अब देखो कि 4 से 1 कैसे गया, यानी कि डी से ए कैसे गया, तो इस ये दोनों के रिलेशन में -3 घटा है,
यानी कि डी से ए गया -3 घटा, फिर एफ से 6 गया मतलब एफ का पोजीशन 6 है और सी का पोजीशन 3 है, मतलब 6 में 6 से 3 हो गया यानी कि -3 हो रहा, यानी कि एफ से सी गया यानी 3 घट गया। फिर आई का पोजीशन 9 है, आई से एफ गया तो 9 से 6 हो गया यानी कि यहाँ भी 3 घट रहा है, यानी आई से एफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 घट जाएगा। समझ रहे हो? तो उसी प्रकार से कि यहाँ चलना है ओ क्यू टी, तो ओ से भी हमें क्या चलना है, 3 घटना है, क्योंकि देखो डी से ए चला -3 हो गया, एफ से सी गया -3 हो गया, आई से एफ गया -3 हो गया। समझ रहे हो? उसी प्रकार ओ से हम -3 चलेंगे तो ओ का पोजीशन होता है 15, और जब 15 में हम 3 को घटाएंगे तो 12 आएगा, और 12 नंबर पर होता है कौन, 12 नंबर पर होता है एल। समझ रहे हो क्या होता है, एल। उसी प्रकार क्यू से हम अगर यहाँ -3 चले, क्यू से भी -3 चलते हैं तो क्यू का पोजीशन 17 होता है, अगर 17 में हम -3 करते हैं तो 14, और 14 पे होता है एन। क्या होता है, एन। अगर टी से हम चलते हैं, टी का पोजीशन होता है 20, और 20 में भी हम 3 चलते हैं तो 20 टी में भी हम -3 चलेंगे तो टी का पोजीशन 20, और 20 में हम 3 को घटाएंगे तो आता है 17, और 17 का पोजीशन होता है क्यू। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या भराएगा, LNQ, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में होगा राइट आंसर। क्या होगा, राइट आंसर। देखो मैं अल्फ़ाबेट पोजीशन को शॉर्ट ट्रिक से समझाने की कोशिश करके एक वीडियो बना दिया हूँ, जो कि GD कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में होगा शायद, रीजनिंग का, उसमें जाकर देख लेना। देखो किस प्रकार से बताए हैं, जैसे कि देखो, जैसे एन का पोजीशन वास्तविक में 14 है, लेकिन 14 आया है कैसे, एक बता रहे हैं कि इसी प्रकार से समझाएं। तो देखो एन कैसे लिखा, 1 2 3, अगर हम ये भाग को भी हटा रहे हैं, ये भाग को हटा देंगे तो ये क्या हो गया, इस प्रकार से क्या हो गया, 5 रोमन अंक में लिखते हो, और यहाँ पे 1, तो 1 इस प्रकार से क्या लिखते हो, 5 में 1 घटा देते हो तो 4, यानी कि 4 और 1 बगाया 14। इस प्रकार से हम समझा दिए। तो आप लोग कहीं से भी याद कर लेना, लेकिन पोजीशन बड़ पोजीशन याद कर लेना रीजनिंग में। समझ रहे हो? तो राइट आंसर क्या होगा, LNQ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है कि दीपक 20 मीटर उत्तर की दिशा, क्या, दीपक 20 मीटर उत्तर की दिशा चला, 20 मीटर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 20 मीटर उत्तर चलते हैं, 20 मीटर, फिर कर रहा है, फिर वह बाएं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, तो यहाँ बाएं ओर मुड़ गया और 40 मीटर चला। उसके बाद कर रहा है, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह बाएं ओर मुड़ जाता है, तो बाएं ओर मुड़ जाता है और फिर 20 मीटर चलता है। आगे करा, इसके बाद वह दाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर क्या चलता है, 20 मीटर चलता है। तो अब कर रहा है, वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान बताना है। तो उसने आरंभ किया था यहाँ से, देखो उसने आरंभ किया था यहाँ से और पहुँच गया है यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ के बीच देखो, यहाँ से यहाँ के बीच क्या कितना है, 40 ये है और 20 ये है, तो 40 और प्लस 20 बराबर कितना मीटर हो जाएगा, 60 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा, 60 मीटर। समझ रहे हो? तो चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द को पहचान कैसे करना है, इसमें क्या है कि जिस प्रकार से विषम जो 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है, इसमें एक ऑप्शन अलग प्रकार से होगा। कैसे, देखो हैजा एक प्रकार का क्या है, बीमारी है, कैंसर भी एक प्रकार का बीमारी, एड्स भी एक प्रकार का बीमारी, लेकिन स्वास्थ्य एक प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, स्वास्थ्य है। तो इसका मतलब ये जो स्वास्थ्य है यह क्या है, विषम है, इस सभी से अलग है, यानी ऑप्शन नंबर डी मारोगे राइट आंसर। समझ रहे हो? चलो देखो अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, कैसे होगा? अगर ये जो चित्र है इसके पीछे एक दर्पण लगा दिया गया है तो दर्पण में बनने वाला चित्र किस प्रकार से रहेगा? अगर दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न आ जाए तो कैसे करना है देखो। सबसे पहले ये जो अंदर में एक, ये देखो अंदर ऐसे है, इसमें कैसे ऐसे है और ऐसे है और ऐसे ऐसे इस प्रकार से बना है और ये दोनों रंगा हुआ है और ये खाली है। तो अगर हम यहाँ दर्पण रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ है ये किस प्रकार से, इस प्रकार से उल्टा जनाएगा। क्या जनाएगा? उल्टा। और ये जो इस प्रकार से है ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा और जो यहाँ है जो यहाँ आ जाएगा। तो किस चित्र में ये सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर डी। तो यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो क्या होगा? तो डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ये 16 नंबर का प्रश्न है और ये आप सभी को होमवर्क के रूप में बताया जा रहा है, दिया जा रहा है, जो आप सभी को राइट आंसर कमेंट में बताना है। अगर हम इसको ये कहते हैं तो इसको हम किस कोड में लिखेंगे? जो राइट आंसर आप लोग कमेंट में करके बताना। हर एक स्टूडेंट कमेंट में जरूर इसका राइट आंसर बताना। तो आप सभी के लिए टॉप 15 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट था और 16 प्रश्न का आप लोग राइट आंसर क्या करना है? कमेंट में बताना है सॉल्यूशन करके। तो जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न का ज़्यादा ही रहेगा, ताकि आप सभी को आगामी प्रश्न में ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। साथ ही बेल आइकन दबा लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सभी लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।